लखीसराय का कुख्यात अपराधी पंकज साहनी भारी मात्रा में हथियार सहित रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार। जी हां, आज पटना में पत्रकारों से बात करते हुए सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने खुलासा किया और कहा कि बीते दिनांक 28/9/2025 को रामकृष्ण नगर थाना को गुप्त सूचना मिली कि अपराधी पंकज साहनी रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के श्री कृष्ण कॉलोनी पश्चिमी नया चक में किराए पर रह रहा है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 सदर पटना एवं थाना अध्यक्ष रामकृष्ण नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए श्री कृष्णा कॉलोनी में छापेमारी कर कुख्यात अपराधी पंकज साहनी को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि पंकज साहनी के किराए के घर में तलाशी के क्रम में हथियार एवं काफी मात्रा में कारतूस और 1000 और 500 के पुराने नोट कुल 50,000 रुपए बरामद किए गए। पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि पटना में किसी बड़े लूट कांड को अंजाम देने वाला था। इस पूरे मामले पर बातचीत करते हुए सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने और क्या कुछ कहा, पहले देखिए हमारी यह रिपोर्ट। सभी का स्वागत है। आपको बताना चाहूँगा कि कल यानी 28 सितंबर को एसडीपीओ 2 सदर के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर रामकृष्ण नगर थाना के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई। सूचना प्राप्त हुई कि एक बड़ा अपराधकर्मी जो पिछले 25 या 30 वर्षों से अपराध कर रहा है बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, वो रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में श्री कृष्ण कॉलोनी में ही एक भाड़े के मकान में रह रहा है। सूचना का सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत रेड किया गया। रेड करने पे अपराधी भी पकड़ा गया। साथ ही साथ उसके पास से काफ़ी सारी बरामदगी हुई। बरामदगी में एक पिस्टल है, 2 मैगजीन है, एक देसी कट्टा है, 7.65 mm के 19 गोली है, एक 315 का गोली है। कुल 50,000 वैल्यू के जो पुराने वाले डी नोटिफाइड नोट्स हैं वो बरामद हुए हैं। एक फाइटर बरामद हुआ है, एक तराजू भी बरामद हुआ है जो पीतल का प्रतीत होता है। साथ ही साथ एक गांजा वगैरह काटने का हथियार या औजार टाइप का वो बरामद हुआ है। कुछ मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और इसकी मोबाइल को भी जांचा गया तो इसके मोबाइल से भी अन्य अपराध कर्मियों के बारे में सूचना मिली है। ये भी पता चला है कि ये लूटपाट का काम करने के अलावा गांजा वगैरह भी सप्लाई किया करता था, उससे भी ये पैसे कमाता था। और ये संभव है कि जो नोट बरामद हुए पुराने वाले डी नोटिफाइड, ये शायद उस समय के इलीगल व्यापार से इसने कमाए थे और जिसने समय रहते ये एक्सचेंज नहीं करा पाया, जो इसके पास पड़े हुए मिले। इसके आपराधिक इतिहास की बात करें तो इसके खिलाफ कई सारे कांड दर्ज है। लखीसराय थाना कांड संख्या 573 2007, लखीसराय ये थाना कही 111/6 21/2, लखीसराय ये थाना कही 398/11, बढ़िया थाना का 154/20, कोतवाली मुंगेर थाना का 454/2001। कुछ जीआरपी थाना के कांड भी है और भी इसके और भी आपराधिक इतिहास है जिसके बारे में हम पता करने का प्रयास कर रहे हैं। तो करीब पिछले 25 या 30 वर्षों से एक्टिव है। कई बार ये जेल भी गया है और जो इसके खिलाफ कांड पास्ट में दर्ज है वो सभी ज़्यादातर हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट वगैरह के कांड है। और एनडीपीएस का भी इसका इतिहास हो सकता है, जैसे मोबाइल वगैरह से पता चला है। तो इस प्रकार एक बड़ी उपलब्धि है। क्या ये अकेले ही अपने गिरोह को चला रहा था और ये आपके दूसरे गिरोह में अंतर जिला गिरोह से इसका संपर्क है क्या? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसके खिलाफ कई डिस्ट्रिक्ट में कांड दर्ज है और ये यहाँ अभी पटना में पकड़ा गया है। ऑलरेडी इसके खिलाफ लखीसराय में, मुंगेर में एक कांड दर्ज है, पटना में भी एक्टिव था। तो निश्चित रूप से ये अंतर्राज्यीय है और इसके गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी हमें जानकारी मिली है। उनका फोटोग्राफ वगैरह भी बरामद हुआ है, मोबाइल नंबर भी मिला है, तो उस पर भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर, हथियार कहाँ से उपलब्ध करवा लेते हैं? जी, जैसा कि हथियार इसने खरीदा ही है, मोस्टली गांजा वगैरह का जो पैसे या फिर लूटपाट से जो इसने जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हम बोलते हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से इसने हथियार खरीदा है। हथियार एग्जैक्टली किससे खरीदा है स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया, परंतु मुंगेर और लखीसराय से इसका संपर्क है और इसने कुछ अपराध कर्मियों के बारे में बताया है जिनसे इन्हें मुंगेर वगैरह से लाकर हथियार दिया गया। कई थाना मामले दर्ज है।
पटना में इनका आपराधिक इतिहास अभी तक हमें मिल नहीं पाया है। इनका जो भी आपराधिक इतिहास अभी तक हम पता कर पाए वो लखीसराय जिला का है, मुंगेर जिला का है और जीआरपी थाने के है, क्यूल के है। तो पटना में भी हो सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी पुराना अपराध कर्मी रहा है और लगातार ही हत्या का प्रयास, डकैती, लूट वगैरह में संलिप्त रहा है। तो पटना में भी आपराधिक इतिहास हो सकता है और ऐसा भी संभव है कि कुछ और भी लूटपाट की घटनाओं में ये शामिल रहा हो जो रिपोर्ट नहीं हुए हो या फिर पहचान ना हो सका हो। तो उस बारे में घर कहाँ है और इसके लगभग टोटल कितने आपराधिक इतिहास है? अभी मेरे पास जो है अभी हम 9 आपराधिक इतिहास का लिस्ट मेरे पास है। बट जैसा कि सूचना वगैरह प्राप्त हुई है, इससे लगता है कि 20 से अधिक कांड इसके खिलाफ विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में दर्ज हो रखे हैं और यहाँ पे ये भाड़े के मकान में रहता था। ओरिजिनली ये लखीसराय जिला का रहने वाला है। गिरोह भी संचालित करता है क्या? क्या आपसे? गिरोह भी संचालित करता है क्या? निश्चित रूप से यह गिरोह भी संचालित करता है और इसके गिरोह के कुछ और मेंबर्स के बारे में हमें इनसे जानकारी मिली है। इनके मोबाइल से भी उनके खिलाफ एविडेंस मिले। गांजा कहाँ से ला रहे हैं? गांजा के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। मोबाइल पे इनके कुछ व्हाट्सएप कॉल वगैरह में गांजा के फोटो वगैरह मिले हैं जिसमें ये गांजा प्रोक्योर करने के बाद ये बता रहा है, बट इसने कुछ स्वीकार नहीं किया है। अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के बाद ये स्पष्ट होगा। इसके पास से फिलहाल गांजा की बरामदगी नहीं हुई है, परंतु जो गांजा तौलने का जो तराजू बरामद हुआ है, साथ ही साथ जो गांजा का प्लांट होता है उसको कट करने का जो औजार होता है वो बरामद हुआ है। मोबाइल में फोटो मिले हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यह इस कारोबार में भी संलिप्त था, या तो अभी संलिप्त था या फिर पास्ट में संलिप्त रहा। नमस्कार, मैं उमेश कुमार उर्फ उमेश चौधरी वार्ड संख्या 22 से का समाज सेवी हूँ और इस बार नव दुर्गा का पाठ चल रहा है। अभी नव दुर्गा पूजा जो है कि पूरे बिहार वासियों एवं खासकर हमारे वार्ड संख्या 22 के तमाम जनतागण को इस नव दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार से मां दुर्गा सोमवार के दिन हाथी पर सवार होकर के आई है, सभी बिहार वासियों के लिए खुशियां एवं समृद्धि प्राप्त कराएगी। यही कामना करता हूं। जय दुर्गा मां। श्री दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे पूरे बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामना हो। ये पर्व सारे भाई बहन मिलजुल के मनाएं। की ओर से समस्त देशवासियों को और खासकर दीघा वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई। आइए हम सब मिलकर महापर्व दुर्गा पूजा को मनाते हैं मिलकर। जय माता दी। पूरे भारतवासियों और बिहार वासियों, खासकर दानापुर नगर वासियों को दशहरा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दशहरा पूजा सभी लोग मिलकर सौहार्द से मनाएं और खुशी पूर्वक मनाएं, कोई दंगा फसाद ना हो, सब लोग मिलकर मनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।